Hi guys, welcome to MH Law CET 5 years 2023 preparation video. So last 150 days remaining for the examination. Ideally आपका एग्ज़ाम का टाइम जो है वो अप्रैल मंथ का है. So roughly 150 days बचा हुआ है. नवंबर इज़ ongoing. तो 150 days में कैसे प्रिपेयर करेंगे everything we look at in this video. एंड दोज हु आर इन 12th स्टैंडर्ड जो 12 बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो MH Law CET, तो भाई आपके पास तो 90 डेज़ ही है. कैसे है वो मैं आगे बताऊंगा, बट आपके पास 150 डेज़ नहीं है. आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेके, और उसके साथ साथ आपको ये एग्ज़ाम भी बैलेंस करनी है. सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है एंड लॉट्स ऑफ थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. डू वॉच वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर दी GLC Mumbai, ILS Pune or any other top law colleges through MH Law CET 5 years examination. Alright, so before we proceed, let me tell you about the batches which we have launched at Manure live class batch online and classroom. Both the batches we have launched. So if you are Mumbai based, you can check out our center Dadar, Borivali and Vasai. But if you are not Mumbai based, want to join us for the live online program, then you can contact on this number. Our team will help you with regards to the batches, and this is what the complete teaching curriculum which you will be getting for your प्रिपरेशन. एजेंडा बहुत क्लियर अपने को बेस्ट लॉ कॉलेज जाना है, बिकॉज लाइफ में लॉ एक ही बार परस्यू करने वाले हो, तो अच्छे कॉलेज से करो सो दैट आफ्टर योर लॉ प्रोग्राम ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार थोड़ा सा और बेटर CT में या थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता, CT एग्जाम में थोड़ा अच्छा स्कोर आ गया होता तो अच्छा कॉलेज मिल जाता, तो आज ये प्लेसमेंट को लेकर प्रॉब्लम नहीं आती. सो डू कीप ऑल दीज पैरामीटर्स इन योर माइंड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सारी इन्फॉर्मेशन बैचेस को लेकर आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन. डू चेक इट, एल्स यू कैन डायरेक्टली विजिट आवर सेंटर और यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम. Also to boost your confidence for the preparation, you can watch all the toppers podcast. 2020 में भी हमने podcast बनाए थे, 21 में भी बनाए थे, and 22 में भी we have made the podcast. Do watch all the toppers podcast. Toppers will tell you उन्होंने कैसे बैलेंस किया था दोनों एग्ज़ाम को लेके, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, how they had tackle all those problem, और उसके बाद भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया एंड दे टुक द एडमिशन इन GLC Mumbai, ILS Pune एंड अदर टॉप लॉ कॉलेजेस. तो इनके पॉडकास्ट देखो, मोटिवेशन बाई डिफ़ॉल्ट आएगा. ओके, ऑलराइट. सो मूविंग फर्दर, थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में भी समझ लेते हैं. इतनी सारी सीट नहीं है कि सबको एडमिशन मिले, ठीक है. 40,000 के आसपास लोग एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं. अभी ये 2022 का डेटा है, रफ डेटा है, ठीक है. 35 से 40,000 का डेटा पकड़ के चलो. उसमें से आगे GLC की सीट बहुत कम है, ILS की सीट कम है, आपको पता है. उसमें से GLC ILS की सीट भी मिलाएंगे तो 500 भी सीट नहीं है, रफली 500 सीट आप पकड़ लो और बाकी कोई कॉलेज की सीट जोड़ लो, तो मतलब सबको एडमिशन नहीं मिलेगा. एंड अगर आपको GLC ILS में चाहिए तो भाई CT में फोड़ना पड़ेगा, CT में अच्छा स्कोर लेके आना पड़ेगा. सो कंपटीशन वाइज MS स्टूडेंट तो है ही, महाराष्ट्र स्टूडेंट एंड OMS भी है, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट. सो आपके साथ तो कंपटीशन टफ होने वाला है, बट द सेम टाइम एडमिशन भी आप में से किसी एक को मिलने वाला है. सो वाई नॉट यू नीड टू थिंक अबाउट इट. ओके, सो CT इज़ द ओनली गेटवे टू गेट इनटू दी लॉ कॉलेजेस महाराष्ट्र में. मतलब 12th में अपने को अच्छा करना है, बट आपको ये समझ में आना, बट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि CET के स्कोर के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलने वाला है और कोई गेटवे नहीं है, ठीक है. सो इतने लोग 12th बोर्ड के लिए टारगेट कर रहे हो और साथ में CET प्रिपेयर कर रहे हो. आपके पास मेजर जो टाइम है वो नवंबर और दिसंबर का टाइम है. इसके बाद टाइम कब मिलेगा वो मैं आगे आपको प्लानर में देने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम आएगी. आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तो उसमें क्या क्या डील करना है, और एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो क्या क्या करना है, ठीक है. बट यहाँ CET में ज़्यादा अच्छा करना है, बिकॉज इसके स्कोर के थ्रू ही अपने को एडमिशन मिलने वाला है. सो यू हैव टू बैलेंस बोथ द एग्ज़ाम. तो इसको बैलेंस करने के लिए आप नवंबर दिसंबर ज़्यादा फोकस कर सकते हो CET पे, और बाकी का टाइम आप 12th बोर्ड पे दे सकते हो. नवंबर दिसंबर बाद आप जैन फैब में भी थोड़ा टाइम दे सकते हो. एंड ऑल्सो अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, वीकडे एंड वीकेंड वाला कंसेप्ट. वीकेंड पे CET पे ज़्यादा फोकस करो, वीकेंड पे 12th बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करो. अब आपका 12th बोर्ड कितना पढ़ के हुआ है और CET कितना पढ़ के हुआ है ये आपको ही पता होगा. तो आप अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से प्लानिंग लो. मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लेट इवनिंग, क्या टाइम स्लॉट में मैं CET के क्या क्या टॉपिक में पढ़ सकता हूँ. जैसे कि आपका वोकैब है वो आप ट्रैवलिंग टाइम पे भी पढ़ सकते हो, GK आप ट्रैवलिंग टाइम पे पढ़ सकते हो, ग्रामर रोल आप ट्रैवलिंग टाइम पे पढ़ सकते हो. तो आपका ट्रैवलिंग टाइम को भी यूज़ करो, और उसके साथ साथ आपका मॉर्निंग टाइम में इफ़ यू कैन रीड न्यूज़पेपर, वोकैब कर सकते हो. तो ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है. सो प्रिपेयर CET विद दिस माइंडसेट. या तो मैं CET में टॉप मारूंगा और मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा, मतलब पेपर में आएगा मेरा नाम, या तो फिर मैं 120 के ऊपर का स्कोर लेके आऊँगा और GLC या तो फिर ILS में एडमिशन लूँगा. इसके बाद मुझे कोई कॉलेज चाहिए ही नहीं. ये एटीट्यूड जब तक आएगा नहीं, तब तक आपके अंदर जो आग है प्रिपरेशन को लेके वो आएगी नहीं बाहर. तो आपको आगे पीछे दोनों जगह आग लगानी पड़ेगी. यू हैव टू कैरी दिस एटीट्यूड कि या तो मैं टॉप मारूंगा या तो मैं
120 प्लस का स्कोर लेके आऊँगा। जब तक एक बार आपने ये सोच लिया, ठान लिया, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप एक्शन में आ जाओगे और वही चाहिए अभी के लिए, ठीक है। इसको लेके क्रिबल मत करते रहो यार, 12 बोर्ड है, फिर मेरा CET है, दोनों एग्ज़ाम कैसे बैलेंस करूँ, बहुत हेक्टिक वर्क डे जा रहा है आपका। अभी के लिए 4-5 महीने की बात है, एक बार अपने को कॉलेज मिल गया, थिंग्स विल बी सॉर्टेड। उसके बाद आपको अंदर अच्छे से परफॉर्म करना है एंड अच्छे जगह पे प्लेसमेंट लेना है, वेरी सिंपल। और राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर प्रिपरेशन को लेकर के। सो एज ऑफ नाउ नवंबर इज़ ऑन गोइंग, अप्रैल में अपना एग्ज़ाम है, ठीक है। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यहाँ पे आपका एक 12 बोर्ड भी आएगा, ओके। ये वाला टाइम, थोड़ा टाइम मार्च का लगता है, थोड़ा टाइम फेब। सो एज़ पर योर स्टेट बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो देख लो, अगर या बोर्ड का जो टाइम टेबल आएगा उसके हिसाब से आइडल टाइम ये होता है आपका, ठीक है। तो पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो कुछ स्टेट में टाइम टेबल वेरी भी कर सकता है बोर्ड एग्ज़ाम को लेके, आप उसके हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी बना लो, ठीक है। नवंबर और दिसंबर ये जो टाइमलाइन है, इसमें आपको 60% प्रिपरेशन कर लेनी है। अभी नवंबर चल रहा है, मतलब अगर आपने अभी नहीं चालू किया है तो भी इससे लेट तो बिल्कुल एडवाइजेबल ही नहीं है। फिर तो आप सीधा क्रैश कोर्स में आना, सिर्फ सिलेबस कवर करेंगे। अगर आपके अंदर कुछ प्री वर्क, अगर आपने प्री वर्क किया हुआ है, कुछ मेहनत की है, तो निकाल लोगे एग्ज़ाम। तो अगर आप ये वीडियो मेरा आज देख रहे हो, आज ही आपकी प्रिपरेशन चालू करो। बैचेस भी वी हैव लॉन्च एट मैन्यूअल, लाइव क्लास एंड क्लासरूम को लेके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करो, लेट नहीं करना अपने को, ठीक है। नवंबर दिसंबर में 60%, जैन फेब में 20%, बाकी मार्च एंड अप्रैल का 20%। या तो फिर 60% आपका नवंबर दिसंबर, और यहाँ पे आपका 30% जैन फेब, और यहाँ पे 10%। अब आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, 12 बोर्ड की प्रिपरेशन के हिसाब से, अगर आपका 12 बोर्ड हो गया है तो फिर तो पूरा दिन है आपके पास, फिर तो लग जाओ, ठीक है। बट ये प्रिपरेशन अपने को इस हिसाब से करनी है, मॉक लिखने हैं, मॉक की एनालिसिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। CET इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, मतलब आपका पेपर छूटना पक्का है और छूटेगा ही छूटेगा। अगर आपने मॉक स्ट्रैटेजी पे काम नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट पे काम नहीं किया हुआ है, तो पेपर छूटना पक्का है। तो वो सारी गलतियाँ अपने को नहीं करनी है। सो 1 वीक में आपको 2 लॉजिक के टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, एक इंग्लिश, एक क्वांट जो आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। बाकी आपको GK तो डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करनी है विदाउट फेल। इतना काम आपको पर वीक करना है। व्हेन आई से पर वीक ये टॉपिक कवर करने हैं, उसमें आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, आपके मैन्यूअल के बुक से प्रैक्टिस होना चाहिए, प्लस उसका टॉपिक टेस्ट उसी वीक में लिख करके कवर कर देना है अपने को, ठीक है। तो ये काम आपको वीकली बेसिस पे करना ही करना है। बाकी आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीडिंग 1 RC सॉल्व करना ही है आपको विद टाइमर, क्योंकि एक RC रीडिंग कॉम्पिटिशन सॉल्व करने में 4-5 मिनट का टाइम, मैक्सिमम 6 मिनट का टाइम लगेगा आपको। ग्रामर के सारे रूल्स पता होना चाहिए, बिकॉज एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन को लेकर क्वेश्चन आते हैं। डेली GK की प्रिपरेशन आपकी हो गई, और 2 से 3 पजल वीक में सॉल्व कर लो। सारे सेक्शन आप कवर कर रहे हो। GK को हो सके तो 1 से 2 घंटा दो, स्टैटिक और करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए फर्स्ट गो थ्रू द हैंडआउट्स, देन वॉच द वीडियोस विच इज़ गिवन ऑन योर मैन्यूअल पोर्टल। और स्टैटिक को लेके फर्स्ट गो थ्रू द वीडियोस, देन गो थ्रू द हैंडआउट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सो दिस इज़ व्हाट द कंप्लीट प्लानर गाइस। अब आप ये आपके कन्वीनियंट, टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से प्लान कर लो। ये मेरे हिसाब से मैंने प्लानिंग दिया हुआ है। अब आपको क्या सूट होता है, क्या सूट नहीं होता है, उस हिसाब से वर्कआउट कर लो। हो सकता है आपका कोई सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, वहाँ पे टाइम बचेगा, तो आपका जो वीक सेक्शन है उस पर काम करो। GK सबका वीक होता है, ठीक है। मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर बता दो। हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नंबर 1, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? चलो आपका GK टेस्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ भूटान? भूटान की करेंसी बता दो। 2 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, लेट्स सी, विदाउट गूगलिंग अप। गूगल नहीं करना अपने को, आप अपने दिमाग से सोच के आंसर मुझे पोस्ट करो, ठीक है। बाद में आपका आंसर चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट्स चेक योर GK, ठीक है। सो सिलेबस को लेके लॉजिकल रीजनिंग में आपको 3 टाइप के लॉजिक प्रिपेयर करना है, एनालिटिकल, वर्बल, क्रिटिकल एंड ट्रेडिशनल। अगर आपने मैनुअल ज्वाइन किया हुआ है तो इसको लेके सारे शॉर्टकट्स, इसको लेके अप्रोच एंड इसको लेके वर्बल क्रिटिकल को लेकर के ऑल काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल को लेके ऑल काइंड ऑफ अप्रोच यू विल बी लर्निंग, और जो कि रिक्वायर्ड और करना ही पड़ेगा अगर CT निकालना है तो। इंग्लिश, वोकैब, वर्ड पावर मेड इजी बुक मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है, आपको करना ही करना है, रेड वाली बुक नॉर्मल लिविस की फॉर द वोकैब। ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो इंग्लिश को लेके हम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं एंड वी आर सॉल्विंग RC, ग्रामर कर रहे हैं, तो इंग्लिश अपना अच्छा हो जाना चाहिए। GK विच इज़ द टफेस्ट सेक्शन फॉर
ऑल दी एस्पिरेंट, स्टैटिक कवर करना है आपको और करंट अफेयर। सारे रिसोर्सेज का एक्सेस आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे, अगर आपने लाइव क्लास है तो क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, सो सारे वीडियोस, बुक्स, एवरीथिंग विल बी कॉम्प्लीमेंटेड टू यू, कुछ अलग से नहीं लेना आपको, ठीक है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। 10 मार्क्स के लिए सर मैथ्स आता है तो मैं मैथ्स छोड़ देता हूँ, आई लीव मैथ्स। ये गलती नहीं करनी, ये पाप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अरिथमेटिक के टॉपिक करने हैं, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री के टॉपिक एंड बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। 10 क्वेश्चन आते हैं, आराम से 8 क्वेश्चन आपके राइट होंगे अगर आपने जो गाइडलाइंस है वो, इफ़ यू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस जो आपको लेक्चर में बताया जाएगा टॉपिक प्रिपरेशन के हिसाब से, वो आपने उतना कर लिया, बहुत हो गया। अगर आपका मैथ्स वीक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 7-8 मार्क्स आप आराम से लेके आओगे, बेसिक लेवल का मैथ्स आता है। एंड फाइनली लीगल को लेकर के दिस ईयर वी विल बी टेकिंग द लीगल जीके ऑल्सो, बिकॉज इसके भी क्वेश्चन 2022 में आए हुए थे। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसको भी लेके सेशन वी विल बी टेकिंग। कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी, पार्टनरशिप एंड एलएलपी, लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन प्रॉपर्टी एक्ट, मैक्सिम्स, तो ये सारे टॉपिक है जो हम लीगल को लेके करेंगे। बाकी आपके मेन्यूअर के फुल लेंथ मॉक में भी सारे टाइप के क्वेश्चन कवर्ड है, एंड इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी आया हुआ था, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मेन्यूअर के मॉक में मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक में। सो काफ़ी चेंजेस वी हैव डन दिस ईयर एज पर द CET 2022। सो एवरी ईयर वी एट मेन्यूअर राइट द CET एग्जाम जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या टाइप के क्वेश्चन नए आ रहे हैं, सो दैट उस टाइप के क्वेश्चन सारे बच्चों को प्रैक्टिस होना ही चाहिए बिफोर दे गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। दिस इज व्हाट द बेनिफिट इफ यू ज्वाइन मेन्यूअर, बिकॉज वी राइट द एग्जाम एवरी ईयर। तो सारे चेंजेस आपको, सारे चेंजेस, सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं, और उसके हिसाब से अपने को प्रिपरेशन करनी है। रैंडम प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फिर एक साल ख़राब करोगे, CET में स्कोर नहीं आएगा। एंड दिस इज व्हाट द स्टेप वी फॉलो एट मेन्यूअर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। बिफोर यू कम फॉर द क्लास, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख लो क्लास में, फिर उसके बाद क्लास, लाइव क्लास है तो क्लासरूम जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, फिर बुक से प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, एंड देन राइट द टॉपिक टेस्ट। ये 4 स्टेप में अपने को प्रिपरेशन करनी है, ओके। सो आई होप यू हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम दिस वीडियो। जो मैंने बताया हुआ है वो फॉलो करो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, वो डिले नहीं करनी अभी, ठीक है। सो 23-24 की भी बैचेस लॉन्च है लाइव क्लास के लिए, इस पर कॉल कर लो। एंड इफ़ आर मुंबई बेस्ड यू कैन विजिट बोरीवली, वसई एंड दादर। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको बुक्स ऑर्डर करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपडेट नोटिफिकेशन चाहिए आपको, सो सोशल मीडिया चैनल्स पे कनेक्ट हो जाओ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अलग से चैनल है लॉ एंट्रेंस को लेकर, मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस, जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे। तो सबका लिंक अगेन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट एंड किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।